हमारे आश्रयदाता है। धर्म की दृष्टि से हमारे एकमात्र सच्चे, अद्वितीय, प्रबल, सशक्त, आत्मज्ञान एवं धर्म के मर्मज्ञ स्थायी आश्रय स्थल है, स्थायी आश्रयदाता है, अद्वितीय आदर्श जीवनधारी है। आदर्श जीवन कैसा होता है? उसका यदि किसी ने सही रूप समझना हो तो वो भगवान देवात्मा का अपना देव जीवन है, जो उन्होंने इस धरा पर जीकर इतना सुंदर, इतना भव्य दृष्टांत प्रस्तुत किया। भगवान देवात्मा ने नैतिकता के नए मापदंड स्थापित किए। नए क्या मापदंड, तो पुराने ही कहे जाएंगे, लेकिन मानवता को पता नहीं था कि वो मापदंड क्या है। शिष्टाचार के नए मापदंड स्थापित किए, धर्मवान होने के नए मापदंड स्थापित किए, और परम पूज्य भगवान देवात्मा ने अद्वितीय आदर्श जीवन को मन, वचन और कर्म से बड़ी सुदृढ़ता के साथ, बहुत सुंदर रूप में, बहुत भव्य रूप में सारी मानवता के मार्गदर्शन के लिए स्थापित किया। धर्म की दृष्टि से भगवान देवात्मा के अतिरिक्त और कोई जन नहीं है जिससे हमें सच्ची, अद्वितीय, अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी शिक्षा मिल सके। इस भजन की पहली पंक्ति में भगवान के इस अपूर्व सौंदर्य का ही उल्लेख है कि हे भगवान, आपके बिना इस दुनिया में हमारा और सच्चा सहारा और कोई नहीं है। वो एक कहावत, धीरे धीरे जो जो मनुष्य का, मानवता का अनुभव बढ़ता है, त्यों त्यों नई नई कहावतें पैदा होती हैं। किसी जन ने ये कहा कि तब तक किसी व्यक्ति को महान मत कहो जब तक कि वो मर ना जाए। शब्द तो हमें समझा रहे हैं क्या कहा है, हम आगे दूसरों को भी बता देंगे, लेकिन इसका सही तात्पर्य क्या है? यदि हमें समझ नहीं आया तो शब्द समझ आके भी हमें कुछ समझ नहीं आया। उसका अर्थ ये है कि जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक गाहे बगाहे, जाने अनजाने उससे कुछ न कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, कुछ न कुछ ऐसे नीच चिंताएं, नीच गतियां हो जाती हैं, पाप कर्म हो जाता है, जिसको लेकर सारी दुनिया दांतों तले उंगली दबाने के लिए विवश हो जाती है कि अरे, ये इतना महान व्यक्ति जिसके बारे में कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि यह कोई नीच चिंता, कोई नीच गति, कोई पाप कर्म करेगा, इसने इतना बड़ा कांड कर दिया। देख रहे हैं दुनिया में ही कुछ हो रहा है। बड़े बड़े तथाकथित ऋषि मुनि, बड़े बड़े महात्मा जो दूसरों का कल्याण करने के लिए दुनिया में आए हैं, कैसे कैसे उन्होंने कांड कर डाले, अपने जीवन से कैसे कैसे भयानक दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं। लेकिन भगवान देवात्मा, उनका देव जीवन इतना अद्वितीय है कि सारी मानवता एक तरफ, नीच से नीच इंसानों को तो छोड़े, जो महान से महान पुरुष हैं, महान व्यक्ति हैं, वो सब एक तरफ, और परम पूज्य भगवान देवात्मा सचमुच में एक तरफ। यानी कि यदि हम देवात्मा जैसा कोई और व्यक्ति ढूंढना चाहें तो नहीं मिलेगा, इम्पॉसिबल है। यह भी हमें भगवान देवात्मा की शिक्षा में पूज्य भगवान के प्रभाव में रहकर ही समझाने लगता है कि भगवान देवात्मा में ऐसी क्या विशेष बात है जो बाकी किसी व्यक्ति में नहीं है। ये पूज्य भगवान ने बड़ी कृपा की है अपने देव रूप के आंतरिक
भव्यता के दर्शन करवा दिए। पूज्य भगवान ने फरमाया कि उनकी आत्मिक गठन पूर्ण है, शेष सारी मानवता की आत्मिक गठन बहुत अधूरी, बहुत विकार युक्त है। हमें कौन चलाता है? हमें हमारे भाव चलाते हैं। जैसे हमारे भाव होते हैं, उन भावों से परिचालित होकर, उन भावों के आवेश में आकर हम कुछ भी काम करते हैं, चाहे वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। किसी को हमारा वो काम अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है। तो हमारे अधिकतर निर्णय हमारे भावों के आवेश में होते हैं। यदि हम निष्पक्ष होकर आत्मावलोकन करने की अवस्था में आ सकें, तो हमें धीरे धीरे समझ लाने लगता है कि हमारे अधिकतर निर्णय गलत होते हैं। गलत क्यों होते हैं? गलत इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे भाव ठीक नहीं है। जैसे हमारे भाव हैं वैसे हमारे काम हो गए। तो देवात्मा एक अद्वितीय देव पुरुष है, जो उन्होंने मापदंड स्थापित कर दिया उच्च जीवन का। जो भगवान देवात्मा ने अद्वितीय जीवन जी कर दिखाया है। नेचर सारे मनुष्यों से ये अपेक्षा करती है वो देवात्मा सीखे, वैसा जीवन जिए। लेकिन क्योंकि हमारी आत्मिक गठन अधूरी है और विकार युक्त है, इसलिए हम जानबूझ के भी अनजाने में भी नीच चिंताएं, नीच गतियां हमारे से हो जाती हैं। तो धर्म की दृष्टि से केवल देवात्मा ऐसे व्यक्ति हैं जो आत्मिक जीवन का हमें ज्ञान देते हैं, बोध देते हैं, हमारे आत्मिक जीवन की रक्षा करते हैं और उसका विकास करते हैं। हमें धर्म के मार्ग पर, हमें अमरता के मार्ग पर चलाते हैं ताकि हम अमर जीवन लाभ कर सकें। ये बात इतनी जल्दी समझ नहीं आने वाली, धीरे धीरे समझ आने लगती है जब हम उनका साहित्य पढ़ें, उनके देव जीवन को देखें हम वैज्ञानिक की दृष्टि से, विकास क्रम की दृष्टि से, विनाश क्रम की दृष्टि से और नेचर का जो विजय मंत्र है उसकी दृष्टि से। नेचर का विजय मंत्र क्या है? कि सत्य और मिथ्या के संग्राम में नेचर का सत्य सदा जीतता है। लेकिन मनुष्य जगत में ऐसा नहीं होता। हम मनुष्यों में रहते हैं। यदि हम किसी सत्य का साथ दें तो हमारा विरोध करने वाले बहुत होंगे। शायद हमारा समर्थन करने वाले तो इतने ना हो, विरोध करने वाले ज्यादा मिलेंगे। और वो उस मार्ग में इतने रोड़े अटकाएंगे कि आप उनके साथ लड़ते जाओ, संघर्ष करते रहो। अंत में आपको जीत मिलेगी। अगर आप हार ना गए, डर ना गए, थक ना गए, संग्राम करते रहे, तो अंत में सत्य जीतता है। मनुष्य जगत में सत्य अंत में जीतता है, लेकिन नेचर की कार्यशैली में सत्य सदा जीतता है। नेचर के नियम अटल हैं। जिस नियम को हम अपने जीवन में स्थान देते हैं, जिस नियम के अनुसार हम जीवन जीना शुरू करते हैं, उसका जो परिणाम नेचर में विकसित हो गया, स्थापित हो गया, वही परिणाम मिलेगा। तो भगवान देव आत्मा नेचर के सच्चे प्रतिनिधि हैं। देवात्मा एक ऐसे देव पुरुष हैं जिन पर 100% विश्वास किया जा सकता है। शेष किसी मनुष्य पर 100% विश्वास नहीं किया जा सकता। 90% किया जा सकता है, 80% किया जा सकता है, 70% किया जा सकता है। 100% विश्वास करना हो तो केवल देवात्मा। ये बात हमें समझ आए या ना आए, ये नेचुरल का अकाट्य सत्य है। इस भजन में इसी इसी अद्वितीय सत्य की ओर संकेत किया गया है कि हे भगवान, आप बिना इस दुनिया में और कोई नहीं जो मेरी रक्षा कर सके, मेरे आत्मिक जीवन की रक्षा कर सके। जीवन ज्योति देकर मुझको जीवन तत्व दिखावनहार, कि हे भगवान, आप जीवन ज्योति मुझे प्रदान करते हैं। जीवन ज्योति अर्थात देव ज्योति।
देव ज्योति भगवान देवात्मा के अद्वितीय देव जीवन की अद्वितीय और प्रबल और बहुत सशक्त प्रतिनिधि है। भगवान देवात्मा के संपूर्ण अस्तित्व की प्रतिनिधि है। संपूर्ण अस्तित्व का जो चरम फल है, जिसे कह सकते हैं अद्वितीय फल, वो उनकी देव ज्योति है। वो देव ज्योति जिस अधिकारी जन को जितनी मात्रा में मिलती है, उतना उसका भले का मार्ग उसको दिखने लग जाता है। उसको अपने जीवन का, अपने आत्मिक जीवन का, धर्म का ज्ञान उसको उतना ही समझाएगा, उससे ज्यादा नहीं, जितना उसका भाव मजबूत है और जितनी उसकी बुद्धि तीक्ष्ण है। बौद्धिक रूप में भी समझना है शिक्षा को, और हार्दिक रूप में भी समझना बहुत जरूरी है। तो प्यारे साथियों, दूसरा भजन है आत्म प्रकाशक ज्योति दाता, ज्योति अपनी दीजिए। इसमें प्रार्थना की गई है कि हे भगवान, आपके पास जो अद्वितीय देव ज्योति है, धर्म ज्योति है, जिसके साथ हमारा जान और प्राण का संबंध है, वो कृपा करके हमें भी दे दे। हमारे हृदयों में जो तम भरा है, अंधकार भरा है, हमारे हमें ये विश्वास ही नहीं होता। आप सारी दुनिया में घूम लें, किसी से पूछें कि दुनिया में सच्चा व्यक्ति जीतता है या झूठा। कहने को तो कह देते हैं कि सच्चा जीतता है जी। पूछे क्यों जीतता है, फिर उनके पास लॉजिक कोई नहीं है आगे कि सच्चा क्यों जीतता है। इसलिए उनका ये कहना कि सच्चा जीतता है, यह भी अधूरा और गलत प्रश्न ही हो जाए, उत्तर हो जाएगा, जब तक उसका सही लॉजिक ना हो, सही आधार ना हो उसके पास बताने के लिए। हृदयों में जो तम भरा है, जीवन रूपी जो अंधकार, अज्ञानता हमारे हृदयों में भरी हुई है, वो दूर हो सके। तो दूसरा पद है इसका, कल हमने इस पद को व्याख्या समझ ली थी थोड़ी सी। दूसरा है अंधेरा हमारे भीतर और बाहर चारसू। चारसू का मतलब चारों तरफ। हमारे अंदर भी अंधेरा है, हमारे आत्मिक जीवन में भी अंधकार भरा हुआ है, यानी कि अज्ञानता भरी हुई है। काहे की अज्ञानता? अपने आत्मिक जीवन के प्रति और धर्म के ज्ञान के प्रति। ना हमें अपने आत्मिक जीवन का कुछ ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, ना हमें धर्म का ज्ञान है। अज्ञानता, अंधकार भरा हुआ है अंधेरा हमारे भीतर और बाहर चारसू। और हमारे चारों ओर जितने भी हमारे और मनुष्य जगत के संबंधी हैं, उनके नीचे के जगतों के संबंधी हैं। पशु जगत में तो और भी अंधकार है, वनस्पति जगत में उससे भी ज्यादा अंधकार है, और भौतिक जगत में तो बिल्कुल ही अंधकार है, क्यों भौतिक जगत तो बेजान है। तो चारों जगतों में आत्मज्ञान तथा धर्म को लेकर बहुत अंधकार है। यही इसमें बताया गया है कि है अंधेरा हमारे भीतर और बाहर चारसू। हमारे अंदर भी अज्ञानता का अंधकार है, बाहर भी अज्ञानता का अंधकार है। जिनके साथ हम रहते हैं, उनके साथ हम बार बार टसल में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारी बढ़ंत हो जाती है, कहीं ना कहीं हमारे एक दूसरे के साथ भाव नहीं मिलते, विचार नहीं मिलते, हमारी आकांक्षाएं, हमारी कामनाएं नहीं मिलती, तो हमारे टसल हो जाती है। आत्म प्रकाशक देव ज्योति से उजाला कीजिए। हे भगवान, अपने जो आत्मा को प्रकाशित करने वाली आपकी देव ज्योति है, उससे हमारी आत्मा को भर दें। इतना भरते हैं कि हमारी आत्मा अंदर से बाहर से ऐसे चमक जाए, जैसे बहुत महीन, बहुत बारीक कांच का कोई बर्तन, गिलास, अगर उसके अंदर लाइट जलाई जाए, तो जैसे वो चमक उठता है लाइट में, उसका अपना आप दिखना बंद हो जाता है, लाइट ही लाइट दिखती है। कि आपकी ज्योति हमारे अंदर इतनी भर जाए कि हम बाहर से भी अंदर से भी उजाला ही उजाला, ऐसा लगे हम उजाले के मुजस्समे, उजाले की मूर्ति बन गए हम। इतना हमें ज्योतिर्मान कर दे कि हमारा अंधकार बिल्कुल नष्ट हो जाए। प्यारे साथियों, कितनी सुंदर शिक्षा! काश
हमें समझ आ सके, ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन सके, हमारी आत्मा का स्थायी अंग बन सके। क्योंकि ये ज्योति यही हमारे साथ रहेगी जहां भी जाएंगे, परलोक में भी जाएंगे तो वहां भी हमारे साथ रहेगी। ज्योति मीन्स ये ज्ञान, ये बोध जो भगवान हमें देते हैं हमारे आत्मा के बारे में, धर्म के बारे में। तो प्यारे साथियों, भगवान देव आत्मा की जीवन गाथा मुझ में देव जीवन का विकास का 17वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें भगवान देव आत्मा 18वां अध्याय पढ़ रहे हैं। 23 साल की उम्र तक भगवान लिखते हैं कि इसका हेडिंग जो है, 23 वर्ष की उम्र तक मेरा अपने मुख्य लक्ष्य के विषय में ज्ञान और उसकी सिद्धि के संबंध में मेरा साधन। 23 वर्ष की उम्र तक भगवान ने कितना ज्ञान अर्जित कर लिया आत्मिक जीवन का तथा धर्म का, उसके बारे में। कल हमने जहां से छोड़ा था वहीं से चलते हैं। भगवान देवात्मा अपने श्रद्धेय पिताजी को जो पत्र लिखा करते थे, तो वो उन पत्रों का उल्लेख कर रहे हैं। ये पत्र मेरे सामने है जो कल हमने पढ़ा था। 13 नवंबर सन 1869, यानी कि भगवान देवात्मा की उम्र अभी 19 साल कंप्लीट नहीं हुई थी। 19 दिसंबर 1969 को उनके 19 वर्ष कंप्लीट होने थे। 20 में लगना था 20 दिसंबर से। तो 13 नवंबर, एक महीने से भी अभी ज्यादा कम थे, यानी कि अभी वो 19 वर्ष के नहीं हुए थे। और भगवान की मैच्योरिटी देखें, परिपक्वता। भगवान के देव जीवन को हम समझने का प्रयास करें कि किस स्तर का उनका जीवन रहा होगा। एक 19 साल का बच्चा और किस लेवल की बात करता है। अपने श्रद्धेय पिताजी को क्या लिखते हैं, ये कल हमने पढ़ा था। आज फिर थोड़ा सा, ताकि हमारी हमारा सीक्वेंस बना रहे जो हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा था, 13 नवंबर सन 1869, ये जो इस तारीख को पत्र लिखा था भगवान देवात्मा ने अपने श्रद्धेय पिताजी को रुड़की से। उसमें लिख दिया है कि आप मुझे जानते हैं कि मैं दुनिया में रहकर फकीरी की जिंदगी पसंद करता हूँ। फकीर हम आमतौर पे समझते हैं भिखमंगे को। भिखमंगा फकीर नहीं होता, वो तो भिखारी होता है। फकीर वो कहते हैं जो वासनिक सुखों से बहुत ऊपर हो। वासनिक सुख जो है इनसे बहुत ऊपर हो, 100% ऊपर हो, वो वासनिक सुखों का दास ना हो, उसे कहते हैं ये दरवेश है, फकीर है। तो भगवान कहते हैं अपने सदे पिताजी को कि आप जानते हैं कि मैं दुनिया में रहकर भी फकीरी के जीवन को पसंद करता हूँ। इस फकीरी का यह एक साधन भी है। इस फकीरी का एक साधन यह भी है कि ऐसे साधक को चाहे कोई बुरा कहे चाहे भला कहे, वह दोनों से अपने आप को उपराम और ऊपर रखे। कि जो सच्चा फकीर है दुनिया उसे कुछ कहती रहे, वो अपने आप को उनसे अलग, उनसे ऊपर समझे। वो अपने हिसाब से जी रहे हैं, जैसा भी उनका स्वभाव है, अच्छा या बुरा है। और सच्चा फकीर अपने हिसाब से जी रहा है। सच्चा फकीर किसी की कोई चीज छीना झपटी नहीं करता। दुनिया में क्या हो रहा है, आपाधापी चल रही है, जिससे कि जो हाल लगता है वो दूसरे से छीन लेता है। तो फकीर जो है वो देना जानता है, देता है, मांगता नहीं है, लेता नहीं है। तो भगवान का सोचने का, विचार करने का, जीवन जीने का ये लेवल था 19 वर्ष की उम्र तक। ये हमें कितना कितना हमें उत्साह से, प्रेरणा से भर देता है ऐसा ज्ञान। तो आगे चलते हैं, सुख और दुख से उपरति। इसके विषय में उन्होंने जो कुछ लिखा अपने पिताजी को, यह पत्र है 18 नवंबर सन 1872 का। तो भगवान लिखते हैं कि जब मुझे कोई ठीक रूप से नहीं देखता, पिताजी ने पत्र लिखा था ना कि कुछ लोग आपके बिहेव से, आपसे नाराज रहते हैं। उनके उत्तर में भगवान ने लिखा है कि जब मुझे कोई ठीक रूप से नहीं देखता,
अथवा मुझे ठीक रूप से नहीं समझता और ठीक रूप से प्रकट नहीं करता, तब उससे मुझे जितना सदमा लगता है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हम कहते जब आप मुझे समझ नहीं रहे, आपको पता ही नहीं मैं क्या चीज हूँ, आप मेरे बारे में जज बनेंगे, कोई जज बनेगा तो ये उसका अधिकार नहीं है जजमेंट देने का, जज नहीं है वो। लेकिन कोई ऐसा अगर गलत बोलता है, गलती बोलता है आमतौर पे इंसान, तो कहते हैं मुझे कितना आघात लगता है। परंतु फिर यह समझकर कि इस दुनिया में बहुत लोग इसी तरह के हैं, मैं अपने दुख के कड़वे घूंट पी कर चुप हो जाता हूँ। चलते पिताजी ने लिखा ना कि कुछ लोग आपके बिहेव को पसंद नहीं करते, तो भगवान उनको उत्तर देते हैं अपनी ओर से स्पष्टीकरण कि मैं जो कुछ भी सोचता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ, वो वैराग्य का जीवन है। मैं तो किसी से कुछ मांगता नहीं, किसी से कुछ छीनता नहीं। अगर कोई मेरे बारे में गलत समझता है तो मेरे प्रति वो अन्याय करता है, मुझे आघात तो बहुत लगता है, लेकिन मैं अपने दिल को समझा लेता हूँ और कड़वे घूंट पीकर चुप हो जाता हूँ कि दुनिया में अधिकतर लोग ऐसे ही हैं, और उसे सहन करने का प्रयास करता हूँ। प्यारे साथियों, हमें कितना बड़ा संदेश है भगवान ने छोटी सी बात से दिया है कि दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने जीवन से बुरे प्रभाव छोड़ते हैं। जाने जाने हमें हमारे साथ कहीं ना कहीं टकरा जाते हैं, कहीं ना कहीं बुरे असर छोड़ते हैं। सहन करना सीखें, क्षमा करना सीखें। हम किस किस से लड़ेंगे? सुधरेगा कोई नहीं। सुधरेगा वही, उतना ही सुधरेगा जितना वो जन्मजात गुण लेकर आया। यदि उसे कोई अच्छी संगत मिलेगी तो सुधर जाएगा। हमारे समझाने से नहीं वो सुधरेगा, जो खराब है खराब ही रहेगा। इसीलिए सहन करना सीखें, उनसे उचित दूरी बनाकर रखना सीखें, उनको इग्नोर करना सीखें, क्षमा करना सीखें। भगवान कहते हैं धर्म अनुरागी का काम यही है कि उस पर अपने धर्म साधन में जितनी मुसीबतें, जितनी तकलीफें आए, उन्हें धैर्य के साथ सहन करे। जो सच्चा धर्म अनुरागी जन है उसके लिए यही यही करना उचित है कि जहां तक उसके लिए संभव हो, जहां तक वह अपने धर्म साधन में जितनी मुसीबतें, जितनी तकलीफें आती हैं, उन्हें धैर्य के साथ सहन करने का प्रयास करे। फिर आगे पांचवी बार मृत्यु से उपरति भगवान लिखते हैं कि अब भगवान अपने पिताजी से अपने पहले पुत्र की मृत्यु की सूचना पाकर उन्हें पत्र लिखते हैं। यह पत्र है जनवरी सन 1871। लिखते हैं कि आपकी चिट्ठी से बच्चे की अकाल मृत्यु का समाचार पता चला। पहले या पीछे सबको ही इस दुनिया से जाना है, सबको ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी। कोई पहले चला जाएगा, कोई बाद में चला जाएगा। इसलिए इस विषय में दुखी होने से अब क्या हासिल होगा, क्या प्राप्त होगा ज्यादा दुखी होने से? आपको और माताजी को इस दुर्घटना से अवश्य बहुत दुख हुआ होगा, परंतु अब धैर्य करना ही उचित है। दुख मना के भी ज्यादा क्या होगा? एक सीमा तक दुख मनाए और उसके बाद उसका त्याग देना ही बेहतर होता है। जब कोई किसी का संबंधी परोगमन कर जाता है तो दुख तो होता है, कुछ दिन दुख मनाया, लेकिन तो उससे लाभ कुछ नहीं होता, आत्मिक पतन ज्यादा होता है। अगर कोई दुखी ही रहे, उसको दुख को पकड़े ही रखे। इसीलिए शोक के दिन रखे गए हैं ये। जब वो क्रिया हो जाती है, 13वीं हो जाती है, जो उसके बाद प्रार्थना, शुभ कामना, विषय उसके संबंध में जो साधन होते हैं, तो उन उसको शोक उस शोक को उससे उसके बाद त्याग देना चाहिए। अपने जीवन नहीं रुका करता, जीवन की गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। निरंतर किसी पत्थर को पकड़ के वहीं ना बैठे रहो। हमने मार्ग तय करना है, भगवान ईश्वर संकेत कर रहे हैं। तो भगवान के ऐसे पत्र हैं
जो उन्होंने अपने श्रद्धेय पिताजी को समय समय पर लिखे हैं, जो अद्वितीय ज्ञान से भरपूर हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि हमें जीवन में आगे कैसे चलना है, जीवन के मार्ग को कैसे हमने तय करना है। तो अभी आगे आगे 19वां परिच्छेद। तो इसमें भगवान लिखते हैं कि रुड़की में मेरी विद्या विषय को उन्नति। भगवान देवात्मा रुड़की पढ़ने आए थे ना, तो रुड़की में उन्होंने जो शिक्षा पाई और जो उन्होंने उन्नति लाभ की, उसके बारे में भगवान लिखते हैं, फरमाते हैं कि मुझ में बाल्यकाल से ही विद्या विषय जो अनुराग प्रकट हुआ था, वह मेरी आयु के बढ़ने के साथ साथ निरंतर बढ़ता गया, निरंतर उन्नत होता गया। रुड़की कॉलेज में दाखिल होकर मैंने इंजीनियरिंग संबंधी नाना विषयों के जिसको परिश्रम से सीखा और उनकी अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, उसका परिचय मेरे उस सर्टिफिकेट से मिल सकता है कि जिसकी नकल मैं यहाँ नीचे दे रहा हूँ। तो भगवान ने जो नंबर प्राप्त किए उस एग्जाम में, उस सर्टिफिकेट की इसमें नकल दी है। इसमें मैथमेटिक्स में दिए है 475 में से 275, सिविल इंजीनियरिंग 425 में से 355, सर्वेइंग में 225 में से 190, ड्राइंग में 275 में से 224, लैंग्वेज में 150 से 117, एक्सपेरिमेंटल साइंस में 50 में से 24 नंबर, टोटल 1600 में से 1185। प्यारे साथियों, आज का जो युग है, न्यूमेरिकल टाइप के पत्र आते हैं, पेपर आते हैं, उसमें लिखना ज्यादा नहीं पड़ता, यस नो में उत्तर होते हैं। इसलिए आजकल जो नंबर आते हैं ना, कि 90%, 95% आम मिलते हैं जो नंबर खूब, तो उनकी तुलना में ये हम देखेंगे तो ये बात बहुत ऐसी लगेगी कि बड़े थोड़े नंबर लगने हैं। लेकिन जब ये ज्ञान आया है, और ये ज्यादातर थ्योरी होती थी इनमें, प्रैक्टिकल बहुत कम होता था, तो उसमें नंबर कम आते हैं थ्योरी में। आप देखिए, आप अगर इसका हिस्ट्री का पेपर देते हैं, उसमें लिखे जाओ, खूब लिखे जाओ, नंबर थोड़े से मिलते हैं। जितना मर्जी लिखे जाओ, 10 पेज का पेपर है, आप 50 पेज 50 पेज लिख दो, जितना थ्योरी में नंबर कम आते हैं, प्रैक्टिकल में ज्यादा आते हैं। आजकल न्यूमेरिकल टाइप के आते हैं, इसलिए आजकल नंबर ज्यादा आते हैं। हमें आज के संदर्भ में ना इसको समझे, भगवान को बहुत अच्छे नंबर मिले हुए हैं। रेलेवेंट टाइम को सही हिसाब से ध्यान में रखकर देखें तो पता चलता है 1600 में से 1185 नंबर आए हैं भगवान के। तो ये सर्टिफिकेट दिया है उन्होंने जो उनको मिला था उस समय। तो क्या लिखते हैं आगे, इसी पेपर के बारे में तस्दीक की जाती है, ये कॉलेज की ओर से मिला है। तस्दीक का मतलब सर्टिफाई किया जाता है कि शिव नारायण पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में, शिव नारायण भगवान देवात्मा का माता पिता के द्वारा रखा गया नाम था शिव नारायण, कि शिव नारायण पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में प्रथम श्रेणी के सब ओवरसियर तथा सब सर्वेयर के दर्जे की योग्यता रखते हैं, इस स्टैंडर्ड की योग्यता रखते हैं। ये सर्टिफिकेट किया जाता है कि इस श्रेणी की उन्होंने परीक्षा पास की है और उन्होंने उसकी परीक्षा बहुत प्रशंसनीय रूप से पास की है। ये अंग्रेजों के द्वारा सर्टिफिकेट दिया गया है। रेलेवेंट टाइम के हिसाब से देखेंगे तो ये बहुत अच्छे नंबर हैं। तो भगवान इसके आगे क्या लिखते हैं कि इस सर्टिफिकेट से ज्ञात हो सकता है, पता लग सकता है कि उपरोक्त विषयों की परीक्षा के संबंध में जो 1600 नंबर नियत किए गए थे, टोटल वास्ते 1600, उनमें से मैंने 1185 अर्थात 3/4, 75% से ज्यादा लगाए, 3/4 के लगभग नंबर पास किए थे। इसलिए मैं सब ओवरसियर की प्रथम श्रेणी में बहुत प्रशंसा के साथ पास हुआ। भगवान देवात्मा विद्या अनुरागी थे, इसीलिए उन्होंने इतने अच्छे नंबर लेकर पास किया।
इसके अतिरिक्त अपनी सारी क्लास में सिविल इंजीनियरिंग के विषय में सबसे प्रथम रहने के कारण उनकी सारी क्लास के जितने स्टूडेंट्स थे उनमें से क्या लिखते हैं भगवान, इस विषय में सबसे प्रथम रहने के कारण मुझे कॉलेज की ओर से उसके संबंध में इनाम भी मिला था। उसके अनंतर उसी कॉलेज में असिस्टेंट मास्टर के पद पर नियुक्त होने पर मैंने अंग्रेजी भाषा में उन्नति करने के निमित्त अपने निज के प्रबंध से 2 जनों से कुछ कुछ काल तक अंग्रेजी पढ़ी। भगवान देव आत्मा ने ट्यूशन रख के अंग्रेजी पढ़ी। फिर मैंने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल की सेवा में निवेदन किया कि जिस दशा में मैं उन सब विषयों को सीखकर उनकी परीक्षा पहले ही पास कर चुका हूँ, ये सर्टिफिकेट का रेफरेंस देकर कहते हैं कि मैंने पास किया, ये हिंदी में किया होगा, मैं पहले ही पास कर चुका हूँ कि जो विषय क्या ओवरसीयर और क्या सब ओवरसीयर दोनों क्लासों के लिए एक ही थे और दोनों में केवल इस बात का अंतर था कि ओवरसीयर क्लास के विद्यार्थियों ने उनके संबंध में प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी भाषा में लिखे थे और मैंने उर्दू में लिखे थे। इसलिए अब मेरी अंग्रेजी भाषा में परीक्षा लेकर उसमें पास होने पर मुझे ओवरसीयर पद का सर्टिफिकेट दिया जाए। भगवान ने कहा कि मैं इसी श्रेणी की परीक्षा दोबारा देना चाहता हूँ। पहले मैंने उर्दू चलती थी उन दिनों में, क्योंकि मुगलों का राज था, मुसलमानों का राज था, तो धीरे धीरे तो भगवान कहते हैं उन्होंने अंग्रेजी सीख ली। कहते जी मैं इसी श्रेणी के एग्जाम अब अंग्रेजी भाषा में देना चाहता हूँ, तो जब मैं अंग्रेजी भाषा में पास हो जाऊं तो मुझे आप ओवरसीयर पद पर सर्टिफिकेट देना। पहले उनको सब ओवरसीयर का मिला होगा। मेरे इस आवेदन को उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस पर मेरी अंग्रेजी भाषा में परीक्षा ली गई और मैं उसमें पास हो गया और मुझे ओवरसीयर के पद पर सर्टिफिकेट मिल गया। प्यारे साथियों, भगवान विद्यानुरागी हैं, असाधारण असाधारण व्यक्तित्व के धनी है। नहीं तो कोई द्वारा पंगा नहीं लेता भी कहीं फेल ना हो जाए, ये सर्टिफिकेट भी कैंसिल ना हो जाए कि जैसा मिल गया ठीक है भाई। भगवान ने कहा मैं अंग्रेजी में दूंगा ताकि मुझे ऊपर की श्रेणी का मिले, नहीं तो पहले सब ओवरसीयर का मिला था सर्टिफिकेट। फिर कहते उसी कॉलेज में हेड सर्वेइंग मास्टर नियुक्त होने पर यद्यपि एक और मेरे पास काम बहुत अधिक था और दूसरी ओर मेरे स्वास्थ्य भी बहुत खराब रहती थी, तथापि फिर भी मेरा विद्यानुराग मुझे अध्ययन के लिए बराबर बाध्य करता था। तो उन्हें कहते मैं फिर हेड सर्वेइंग टीचर लग गए अंग्रेजी में पास करके, और मेरे पास कहते काम का प्रेशर बहुत होता था और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, लेकिन कहते मेरा विद्यानुराग जो था ना वो इतना प्रबल था कि मेरे स्वास्थ्य के को भी आड़े नहीं आने देता था। मेरा अध्ययन बराबर जारी रहा। इन प्रतिकूल हालात में मैंने अब वहां एक पंडित से निज के प्रबंध से संस्कृत पढ़ना भी आरंभ की, संस्कृत की ट्यूशन लेनी भी शुरू की। विद्यानुराग देखें भगवान का, हमारे अंदर विद्यानुराग है या नहीं है। विद्यानुरागी होना चाहिए हमें। विद्या जो है पशुओं के लिए नहीं बनी, नीचे की प्रजाति के लिए नहीं बनी, मनुष्य के लिए बनी है। तो भगवान कहते हैं मैंने वहां से 3 अगस्त सन 1873 को अपने पिताजी के नाम जो पत्र लिखा था उसमें और बातों के भिन्न इस पढ़ाई के विषय में भी मैंने लिखा था। क्या लिखते हैं भगवान कि अपने पिताजी को जो मैंने और पत्र लिखा था उसमें इस पढ़ाई के बारे में क्या लिखते हैं कि इस वर्ष मैं प्राय बीमार रहा हूँ, तबीयत ढीली रही है, यहाँ काम बहुत है, फुर्सत नहीं मिलती, समय नहीं मिलता, इतना काम का प्रेशर रहता है, बिजी बहुत रहता हूँ। फिर भी जो कुछ समय मिलता है उसे मैं संस्कृत के पढ़ने में व्यतीत करता हूँ। हमारे जनसाधारण क्या करते हैं, रेस्ट करने में व्यतीत करते हैं। भगवान कहते हैं मेरे पास काम बहुत है, प्रेशर बहुत है,
तबीयत भी ढीली रही, मेरी तबीयत भी ढीली रहती है, लेकिन फिर भी मेरे काम के बावजूद जब कभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं संस्कृत पढ़ने में, ज्ञान अर्जित करने में मैं समय बिताता हूँ। इन्हीं दिनों में एक सन्यासी रुड़की में आए। वह उसी पंडित से कि जिनसे मैं संस्कृत पढ़ता था, पंचदशी नामक वेदांत से के एक ग्रंथ का पढ़ना अभिष्ट रखते थे। मैं फिर पढ़ता हूँ शब्द ये, कहते उन्हीं दिनों में एक सन्यासी रुड़की में आए। वह उसी पंडित से कि जिनसे मैं संस्कृत पढ़ता था, पंचदशी नामक वेदांत के एक ग्रंथ का पढ़ना अभिष्ट रखते थे। कहते हुए भगवान कहते हैं, जिनसे मैं संस्कृत की ट्यूशन लेता था, एक सन्यासी रुड़की में आए, वो उनसे ये पंचदशी नामक जो वेदांत का ग्रंथ है, इसके पढ़ने की इच्छा रखते थे। और वहां पर एक जन के एकांत स्थान पर ठहरे हुए थे। एक विशेष घटना के द्वारा मुझे भी उनके दर्शन करने का अवसर मिला। कहते मुझे उन सन्यासी से मिलने का भी अवसर मिला। मैं उससे पहले गृहस्थ और विविध कर्तव्य कर्म त्यागी साधु व सन्यासी कहलाने वाले जनों के लिए कोई बहुत अच्छा सम्मान भाव नहीं रखता था। देवात्मा कहते जो सन्यासी बने हुए हैं, जिन्होंने घर बार त्याग रखा है, उनके बारे में मेरी धारणा कुछ अच्छी नहीं थी पहले, कि उन्होंने घर बार त्याग दिया और साधु बन गए, तो मैं उनके कोई अच्छा नहीं समझता था, ये मेरी धारणा थी। परंतु जब मैं उनके पास पहुंचा, तब कई बातों के संबंध में उनकी अच्छी प्रकृति के मुझ पर बहुत आकर्षकारी प्रभाव पड़े। हम कहते हैं वो सन्यासी जो थे, उनके स्वभाव से मेरे ऊपर बड़े अच्छे प्रभाव पड़े, और मेरे हृदय में उनके प्रति श्रद्धा का भाव उदय हो गया। मेरे अंदर श्रद्धा पैदा होगी उन सन्यासी के प्रति। मेरी प्रकृति का भी उन पर बहुत श्रेष्ठ प्रभाव पड़ा। भवन कहते हैं उन सन्यासी पर भी मेरा प्रभाव, मेरे स्वभाव का भी अच्छा प्रभाव पड़ा, और उनके हृदय में मेरे लिए सम्मान का भाव जागृत हो गया, यानी कि एक दूसरे के श्रद्धावान बन गए। उसके बाद से मैं अपनी नौकरी आदि संबंधी नाना कामों से प्राय 9 बजे रात को फुर्सत पाने पर, फुर्सत उर्दू का शब्द है। फुर्सत का मतलब उनसे फ्री होने पर रात के समय ही उनसे मिलने के लिए अकेला उनके पास जाता था, 9 बजे तक काम के प्रेशर में। और उसके बाद फिर जब काम से फ्री होते, तो मैं कहते रात को ही उनको मिलने जाया करता था। यानी कि अच्छे जनों की संगत के लिए हमें भी लालची रहना चाहिए। अच्छे जनों की संगत मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। तो भगवान उनके पास रात को 9 बजे के बाद मिलने जाया करते थे, उनकी कंपनी ज्वाइन करने, उनकी संगत में रहने के लिए जाया करते थे। वह उस समय अपने वेदांत विधि के अनुसार पर्याय ध्यान योग की अवस्था में होते थे। वह उनका कहते जब मैं 9 बजे के बाद उनसे मिले जाता, तो वह वेदांति विधि के अनुसार उस समय योग के साधन की अवस्था में होते थे, परंतु मेरे पहुंचने पर झट आंखें खोल देते थे और मुझसे बातचीत करने के लिए प्रस्तुत हो जाते थे। तो मैं जब पहुंचा करते, वो मेरे साथ बातचीत करने लगते थे, अर्थात वो अपना ध्यान ध्यान योग का जो साधन था वो फिर बाद में करते होंगे। तो मेरे लिए वो ऐसा नहीं भी कोई इंसान बुरा माने, देखो मैंने तो साधन का टाइम है जी, आके यहाँ खड़े हो गए। तो अच्छे लोगों की संगत के लिए भगवान के अंदर कितनी लालसा रहती थी, और उनके अंदर भी थी। तो कहते वो मेरे साथ बातचीत करने के लिए प्रस्तुत हो जाते थे। उनके साथ मेरी कुल बातचीत प्राय वेदांत की शिक्षा को लेकर होती थी, और हम दोनों को ही बहुत मधुर प्रतीत होती थी। हम कहते हैं उनके साथ मेरी बातचीत प्राय वेदांत को लेकर होती थी। प्यारे साथियों, हमें भी आपस में धर्म की शिक्षा को लेकर एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, कोई अच्छी बात बता सकते हैं, कोई अच्छी बात सीख सकते हैं। हमें भी विचार विमर्श करते रहना चाहिए। ये भगवान ने अपने जीवन से दृष्टांत दे रहे हैं, तो हमें कहते हैं दोनों को आकर्षक लगती थी वैसी बातचीत हमारी मधुर प्रतीत होनी। इसी बातचीत में शायद मेरे पूछने पर भगवान कहते मुझे लगता कि मैंने उनसे पूछा था
क्या पूछा था? शायद मेरे पूछने पर उन्होंने कुछ अपना हाल भी बताया, जिससे मुझे पता चला कि वह कश्मीरी ब्राह्मणों के वंश से हैं, कि वह कोई कश्मीरी ब्राह्मण है। फारसी अच्छी जानते हैं और उसके भिन्न हिंदी और कुछ संस्कृत भी जानते हैं। वह पहले सरकारी नौकरी करते थे, सरकारी विभाग में वो जॉब करते थे। और अवध में एक जिले के डिप्टी कमिश्नर के सरिश्तेदार थे। सरिश्तेदार एक पद का नाम है। डिप्टी कमिश्नर के डीसी के ऑफिस में सरिश्तेदारी के पद पर थे। वह बहुत दयानतदार व्यक्ति थे, बहुत ईमानदार थे। वह साधुओं की संगत के बहुत अभिलाषी रहते थे। प्यारे साथियों, देखो, हमने जितना भगवान के ग्रंथों को पढ़ा है, जितना सुना है, जितना समझे हैं, भगवान अच्छे लोगों की संगत में रहना पसंद करते थे। अच्छे लोग मिले उनको समय समय पर। त्रुटियां कमियां होना और चीज है, अपराधी होना और चीज है। तो भगवान अच्छे लोगों की संगत में रहना पसंद करते थे। तो क्या फरमाते हैं कि उनकी संगत से उन्हें वेदांत मत की शिक्षा मिली। वह बहुत ध्यानदार आदमी थे और साधुओं की संगत के बहुत अभिलाषी रहते थे। उन साधुओं की संगत से उन्हें वेदांत मत की शिक्षा मिली। वह गीता भी पढ़ते थे और कृष्ण भक्ति के प्रति बहुत हार्दिक अनुराग भी रखते थे। उन्हें कृष्ण नाम इतना प्यारा था कि एक बार जब वह कचहरी में किसी गवाह स्त्री के इजहार लिख रहे थे, कचहरी में किसी मुकदमे में उसका बयान लिख रहे थे, जब वो ड्यूटी पे सरकारी जॉब पे थे, तब उस स्त्री के मुंह से कृष्ण व कृष्ण संबंधी किसी अन्य बात को सुनकर उसी समय उनका हृदय भर आया और वह रो पड़े। अपनी सरकारी जॉब में कोर्ट में बैठे हुए गवाही लिख रहे हैं और उस गवाही में स्त्री ने कृष्ण बोले या कृष्ण से संबंधी कोई बातचीत बोली, तो ये श्रद्धा इतनी ओर आई कि उनका हृदय भर आया, आंखों में आंसू आ गए। पत्थर ही रोया करते, हमें इंसान रोया करते हैं। अर्थात जिनके अंदर उच्च संवेदनाएं होती हैं, अच्छे भाव होते हैं, वो अच्छी बात को लेकर रोएंगे, नीच नीचों को लेकर रोएंगे। तो क्या कहते हैं भगवान, क्या लिखते हैं कि जब उनके जब वो गवाही लिख रहे थे, उनके बयान लिख रहे थे स्त्री के, तो उसने कृष्ण कहा या कृष्ण विषय कोई बात कही, उसके ये शब्द सुनकर उनके हृदय भर आया और वह रो पड़े। उनका चित्त संसार से उपराम होता जाता था, संसार से ऊपर उठता जाता था, संसारिक मोह माया से ऊपर उठते जाते थे। वह ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्मानंद की प्राप्ति के बहुत बड़े इच्छुक बन गए थे। ब्रह्म ज्ञान पाना चाहते थे, ब्रह्मानंद को पाना चाहते थे। ऐसी दशा में उनके भीतर बार बार यह प्रेरणा होती थी कि वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर सन्यासी बन जाए। कोई अच्छे हृदय का व्यक्ति ही ऐसा सोच सकता है। परंतु यह देखकर कि उनके वृद्ध माता की सेवा करने के लिए उनके घर में उनके अतिरिक्त और कोई नहीं, वह संन्यास ग्रहण करने से रुके रहे। कि उनकी माता की देखभाल करने वाला उनके परिवार में और कोई नहीं था, इसलिए जब तक माता जीवित रही वो उन्होंने संन्यास नहीं लिया। अपनी माता के प्रति अपने कर्तव्यों का बहुत सुंदर रूप से निर्वहन किया, रुके रहे सन्यासी बनने से। फिर जब उनकी माता का परलोकगमन हो गया, उसके बाद उन्होंने सब घर बार सब काम काज छोड़कर संन्यास आश्रम ग्रहण किया। शुरू में लिखा ना भगवान ने, सन्यासियों के प्रति मेरे अंदर कोई अच्छी धारणा नहीं थी, लेकिन मैं उनसे मिला, उनके बिहेव को देखकर मेरे अंदर सम्मान पैदा होने लगा कि इन्होंने अपने जीवन के बारे में भी सम्मान पैदा किया भगवान के दिल में और सन्यासियों के बारे में भी।
कि किसी के प्रति हम कोई भी अवधारणा ऐसी ना बना लें, उसके प्रति हम अन्याय कर बैठते हैं। यदि हम जल्दबाजी में अपने भावों के आवेश में हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं। तो क्या लिखते हैं कि जहां तक मुझे याद पड़ता है, उन्होंने बताया था कि वह विवाहित नहीं थे। देवात्मा सूचित कर रहे हैं हमें कि वो सन्यासी विवाहित नहीं थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है। उनका नाम ब्रह्मानंद स्वामी था। वह बनावटी या साधारण सन्यासी न थे, नकली सन्यासी नहीं थे कि पीले कपड़े पहन लिए और सन्यासी बन गए। ऐसे सन्यासी नहीं थे, दिल से सन्यासी थे। वे अपने मत पर बहुत गहरा विश्वास रखते थे। जिस मत को, वेदांत मत को वो मानते थे, उसके प्रति गहरा विश्वास रखते थे और अपने विश्वास के अनुसार ही अपनी दैनिक यात्रा के निर्वाह करने की चेष्टा करते थे। अपने धर्म की उस विश्वास के अनुसार ही अपनी रोजाना की दैनिक यात्रा का निर्वहन करते थे। उन्होंने चाहा कि मैं उनसे वेदांत मत पर शंकराचार्य रचित तत्वबोध नामक एक छोटी सी पुस्तक पढ़ूं। भगवान कहते हैं वो चाहते थे कि उनके पास पुस्तक थी। ये तत्वबोध नाम कितना सुंदर है, तत्वबोध, बहुत प्यारा नाम है। कि वेदांत मत पर शंकराचार्य रचित तत्वबोध नामक एक छोटी सी पुस्तक है, वो चाहते थे कि मैं पढूं। देवात्मा कहते हैं मुझे, मेरे से चाहते थे कि मैं उस पुस्तक को पढूं। मैंने अपने उसी पंडित से उसकी एक हस्तलिखित लिपि प्राप्त की। पहले फोटो कापियां तो होती नहीं थी, मोबाइल नहीं होते थे, स्कैन कर लिया, फोटो खींच ली, मेल पे डाल लिया, ये तो कुछ भी नहीं था। तो किसी को कॉपी चाहिए तो कॉपी हाथ से लिखा करते थे। पुस्तक है या किसी की कॉपी है, कॉपी से कॉपी करी, हाथ से पूरी की पूरी लिखते थे ऐसे। तो भगवान ने कहते हैं जिनसे ट्यूशन लेते थे संस्कृत की, उनसे हाथ से लिखी कॉपी ली और उसे रात के समय में नकल किया। देवात्मा ने भी उस कॉपी की नकल की अपने पास कॉपी में लिख के, और फिर उनसे वह पुस्तक पढ़ी। मेरे हाथ की वह लिखी हुई पुस्तक अब तक भी मेरे पास है। जब भगवान देवात्मा ने ये बात लिखी है, तो कहते भगवान कहते वो पुस्तक जो मैंने हाथ से अपने लिखी थी, उनसे लेकर तत्वबोध, वो अब तक मेरे पास है। तो प्यारे साथियों, भगवान देवात्मा की जीवन यात्रा कितनी सुंदर, कितनी हितकर, कितनी मधुर रस से भरी हुई, कितनी उच्च प्रेरणा देने वाली, कितना हमें आत्म संतोष देने वाली, कितना हमारे अंदर दृढ़ विश्वास जगाने वाली, हमारे धर्म मार्ग को प्रशस्त करने वाली और नीच जीवन से हमें दूर ले जाने वाली है। प्यारे साथियों, ऐसे भगवान का धन्य हो। जितना भगवान का शुभ हो, जितना हम शुभ कामना कर सकें, जितना हम उन पर बलिहार जा सकें, उतना ही कम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका ज्ञान हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रात को मिलेंगे जी, आज भजन रात्रि है, तो रात को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। शुभ संध्या। बहुत बहुत धन्यवाद। वो साथी, नए साथी चले गए, मैं चाहता था उनसे बातचीत तो करें, उनका परिचय तो लें। कौन थे वो? चले गए। वो कृष्णा एंड सपरा लिखा था। वैसे नाम के साथ सरनेम होता है एंड सपरा, ये क्या बात हुई? ये भी थोड़ी अजीब सी बात है। चलो खैर, शुभ हो, भला हो। शुभ संध्या। तो ठीक है जी, रात को मिलते हैं 8:40 से 9:30, और कल प्रातः फिर 5:30 से 6:30 रात को भजन रात्रि होगी। शुभ संध्या, शुभ संध्या। धन्यवाद। सबका शुभ हो।